कचरा गार्बेज एरिया में फेंका जाता है। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। एक काम करते हैं, हाँ सर। गार्बेज एरिया चेक करते हैं। जी सर, कितनी बदबू आ रही है। जब कचरा है तो बदबू तो आएगी। हाँ सर, लेकिन मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है। क्या कर रही है? सर, मैं परफ्यूम लेकर आई हूँ घर से। मुझे पता था आज कचरे में जाना होगा, और वैसे भी इस पूरी दुनिया में ना हम सीआईडी वालों के बारे में कोई नहीं सोचता। इंटरेस्टिंग। एक मिनट, ये धीरेन का रूम नंबर 417 था ना? हाँ सर। ओह, बर्थडे केक? एक काम करते हैं, इसे फॉरेंसिक लेके चलते हैं। सर मैंने कुछ नहीं किया। I really love धीरेन। वो तो अपनी बर्थडे पार्टी में तृप्ति को हमारे बारे में पता नहीं वाला था। फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि उसने ऐसे 4-5 और लोगों को ही बोला है। और जब उसने तृप्ति को तुम्हारे बारे में नहीं बताया, तुमने उसका खून कर दिया। नहीं, ऐसा क्यों कह रही है? क्या कर रही थी तुम उस रूम में? मैं बस मिलने गई थी। अक्षय सर ने पैसे दिए थे हमारा एफआईआर छुपाने के लिए। मैंने वो पैसे भी लौटा दिए थे। सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। मैं सच में कुछ नहीं किया है। सुनूंगा सर। हाँ सर। हाँ दया, मुबारक हो। किस बात के लिए सर? अरे भाई, जहर मिलने की खुशी में वो केक जो तुम लोगों ने भेजा था ना दोस्त, जहर उस केक में नहीं था। तो इसमें खुशी की क्या बात है? अरे सुन तो लो पूरी बात यार। जहर केक में नहीं था, लेकिन जहर केक वाले बॉक्स में था। जहर केक में नहीं, केक बॉक्स में था। अब ये क्या चक्कर है सर? कि ऐसा तो नहीं कि जिसने भी वो केक वहां पे दिया था, हाँ, जहर उसके हाथ में हो, जिसकी वजह से वो बॉक्स में लग गया? There you are, right. ठीक है सर, थैंक यू। सर, वो नर्स भी बता रही थी कि केक खुला डिलीवर हुआ था, इसलिए तृप्ति ने वो केक डस्टबिन में फेंक दिया था। पूर्वी, पता करो ये केक जहां से भी डिलीवर हुआ था, वो बॉक्स खुला क्यों था? सर, अब बेकरी से कंफर्म किया कि उनकी तरफ से तो केक पैक था। उन्होंने किचन की भी फुटेज भेजी। तो इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है उस डिलीवरी बॉय ने किया होगा बॉक्स के ऊपर। अच्छा, बेकरी वालों से उसका एड्रेस यहीं का बताया ना? हाँ सर। ए, ए, तुझे क्या लगा केक बॉक्स पे जहर लगा के तू निकल जाएगा? सर, मैंने तो बस केक डिलीवर किया था। अच्छा, उस केक में जहर था जो तूने मिलाया था? जहर? सर, मैंने जहर नहीं मिलाया सर। तो फिर भागा क्यों? सर, वो मैंने केक में से एक पीस खा लिया था सर। दिन रात डिलीवरी करते करते भूख लग गई थी। मैं डर गया था सर कि अगर पकड़ा गया तो मेरी नौकरी चली जाती, इसलिए मैं भागा सर। तो धीरेन को किसी ने 2 से 3 बजे के बीच में जहर दिया था, ठीक उसी दिन जिस दिन उसने अपना सारा बिजनेस अपनी बेटी के नाम पे कर दिया था। और सर, इस बात से सबसे बड़ी दिक्कत तो उसके बिजनेस पार्टनर अक्षय को होनी चाहिए। सर, लेकिन अक्षय तो उस वक्त क्लब में था, और ऐसा मान भी लिया जाए कि अक्षय ने जहर भेजा हो, तो सर उसके भेजे हुए केक में जहर था ही नहीं। जहर तो केक बॉक्स पर लगा हुआ था। सर, केक बॉक्स पे जो फिंगरप्रिंट्स हैं, हमने उसे चेक किए, वो किसी से मैच नहीं हो रहे सर। हमारे पास अक्षय की असिस्टेंट कनिका
उसके भी फिंगरप्रिंट्स हैं। सर उस केक बॉक्स के अलावा हमारे पास और भी एविडेंस है जिससे अभी तक फिंगरप्रिंट्स लिए नहीं है सर। वो बॉटल सिरिंज इतनी बुरी तरह से टैम्पर्ड है तो स्कैन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हो सकता है उससे कुछ मिल जाए। ये जो भी कोई है पहले जहर भेजता है और फिर सॉरी का मैसेज भी भेज देता है। बहुत शातिर समझता है अपने आप को, मगर उसे ये पता नहीं कि सीआईडी के चंगुल से कोई अब तक बचा नहीं है। पूर्वी, पता चला वो सॉरी मैसेज वाला फोन धीरेन के किस स्टाफ मेंबर का है? सर सॉरी वाला मैसेज तो स्टाफ में से किसी ने नहीं भेजा है, लेकिन इंस्पेक्शन के लिए जब हमने सारे लोगों के फोन्स लिए, सिर्फ इस रमेश ने, धीरेन के ड्राइवर ने, इसने अपना फोन नहीं दिया। ये वही ड्राइवर है ना जो खून के वक्त धीरेन के साथ था गाड़ी में? हाँ सर। तो फिर दया, इस रमेश के घर का कोना कोना छान मारो, हो ना हो वो फोन उसी रमेश के पास ही होगा। तुमने अपना फोन क्यों नहीं दिया था? साहब, मेरा फोन पहले ही चोरी हो चुका था। अच्छा, पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई थी? हाँ साहब, उसकी रिपोर्ट भी है मेरे पास। तुम अकेले रहते हो इस घर में? हाँ मैडम। अच्छा ये बताओ कि किसी को हॉस्पिटल में आते हुए देखा मिलने के लिए धीरेन से? नहीं साहब, हॉस्पिटल में कोई नहीं आया था, बस तृप्ति बिटिया ही थी उनके पास। आकृतिका, सर देखिए एक्सरे और ये मेडिकल रिपोर्ट। क्या ये? हाँ, इतने सारे महंगे कपड़े, ये धीरेन की वाइफ के मेडिकल रिपोर्ट तुम्हारे घर में क्या कर रहे हैं? ये कपड़े कहीं धीरेन की वाइफ की तो नहीं है? तुम्हारे पास कहां से आए? हाँ? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, आप मेरा यकीन मानिए, मैं धीरेन साहब के यहाँ बहुत सालों से काम करता हूँ साहब। हमारे साहब की और मैडम की बिल्कुल नहीं बनती थी। हमारे साहब के बाहर बहुत सारी लड़कियों से बहुत सारे चक्कर चलते रहते थे। मैडम के जाने के बाद मैं उनका कुछ सामान यहाँ लेकर आया था, क्योंकि मुझे पूरा शक था कि मैडम की मौत में धीरेन साहब का हाथ है। अगर तुम्हें शक था कि धीरेन ने अपनी वाइफ को मारा है तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? साहब हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैंने सोचा था इस बार जब तृप्ति बिटिया आएंगी तो ये सब सामान उन्हें दे दूंगा, पर उससे पहले ही साहब ये देखो। और भाई साहब ये भी देखो। ये भी मतलब ये तो दोनों एक ही है ना? नहीं है, दोनों सेम नहीं है, दिखते सेम है, लेकिन ये स्कैन दो अलग अलग लोगों के हैं। ये वाला जो है ये धीरेन का है, ये वाला धीरेन का नहीं है, धीरेन की पत्नी का। क्या बात कर रहे सर उनकी? मतलब सर, जिस ड्रग से धीरेन की वाइफ का खून हुआ है उसी ड्रग से ये धीरेन भी मरा है? एग्जैक्टली। और देखो दोनों का ब्लड क्लॉटिंग का पैटर्न सेम है, लेकिन ये धीरेन की पत्नी वाला जो स्कैन है इसमें एक खास बात है। बस धीरेन की पत्नी को किसी ने ये ड्रग आईवी ट्रिप के जरिए दिया है। आईवी ट्रिप? हाँ, मैंने बताया ना तुम, इस ड्रग का कोई अपना कलर नहीं होता है, पानी जैसा होता है। तो बस आसान सी बात है, किसी ने आईवी ड्रिप में इंजेक्ट कर दिया और खेल खत्म। मतलब 4 साल के बीच में 2 खून हुए और दोनों खून का तरीका एक ही है। मतलब जिसने धीरेन को मारा उसी ने धीरेन की वाइफ का खून किया। सर, जब हम लोग रमेश के घर पे गए थे घर की तलाशी लेने के लिए, तभी उसने हमें ये बताया था कि उसे शक था कि धीरेन ने ही अपनी वाइफ का खून किया है। और फिर अगर उसकी वाइफ की मौत ऐसे ही हुई है ब्रेन हैमरेज से, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना सर कि धीरेन ने ही वो पॉइजन दिया उसे। और ये बात किसी को पता नहीं चली, किसी ने शक नहीं किया कि ये मर्डर हो सकता है, और इसीलिए बात पुलिस तक नहीं पहुंची। शक नहीं दया, पर किसी को पता तो चल गया कि धीरेन ने ही अपनी पत्नी को मारा है।
और फिर उसकी पत्नी के खून का बदला लेने के लिए किसी ने धीरेन को भी उसी तरीके से मारा, न्यूरोथ्रोम्बिक्स V5 से। तो कुछ समझ में आया अभिजीत? न्यूरोथ्रोम्बैक्स V5 ड्रग तो वही इस्तेमाल कर सकता है जिसे ये ड्रग आसानी से मिल सकता है। मतलब खूनी हमारी आंखों के सामने था और हम उसे देख नहीं पा रहे थे। कोई ऐसा जो धीरेन की वाइफ के बहुत करीब थी। सर कहीं आप सब तृप्ति के बारे में बात तो नहीं कर रहे हैं? एग्जैक्टली। तृप्ति ने अपनी मां के खून का बदला बाप के खून से लिया। तृप्ति, तृप्ति,